आर्क अपॉन रेडियस के जो क्वेश्चन थे हम लोगों के, तो जो लास्ट लेक्चर हुआ था उस लेक्चर में हम लोगों ने ये जाना था कि एंगल का फार्मूला क्या होता है। बस 2 मिनट या ये कह सकते हैं 1 मिनट के अंदर समरी हम लोग पहले बात कर लें। किन्हीं भी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को अगर हम सेंटर मानते हुए बहुत सारे सर्कल्स बनाए, तो हमने एक बात देखी थी कि हर सर्कल में उसका जो आर्क था वो उसके रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और ऐसी स्थिति में एक फॉर्मूला जनरेट हुआ था, एंगल इज इक्वल आर्क अपॉन रेडियस। दूसरा पॉइंट ये पढ़ा था कि आर्क अपॉन रेडियस यानी ये फॉर्मूला लगाते टाइम इसकी जो यूनिट यूज की जाती है वो ऑलवेज रेडियन में होती है। तीसरा पॉइंट ये पढ़ा था कि हम रेडियन को ग्रेड और डिग्री सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। और लास्ट में जब क्लास कंप्लीट की गई थी तब हम लोगों ने ये पढ़ा था कि डिग्री को और भी उनसे नीचे की यूनिट्स में तोड़ा जा सकता है, जिन्हें मिनट और सेकंड कहा जाता है। आज की क्लास उसी जगह से स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए। तो एक बार फिर से इसी बात पर हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पर उसका बेसिक फॉर्मूला एक बार दोबारा लिख देता हूं कि एंगल इज इक्वल आर्क अपॉन रेडियस। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो है इसकी यूनिट, जिसको यहां पर जब हम रेडियन में लिखते हैं तो सी से नोट करते हैं, लेकिन जहां पर क्लास स्टार्ट करनी है वहां स्टार्ट करनी है कि क्या हम डिग्री को और नीचे ब्रेक कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हम 1 डिग्री को और इनसे नीचे की यूनिट में भी ब्रेक कर सकते हैं, जिसको 1 डिग्री के अगर 60 इक्वल पार्ट करते हैं तो उसका एक पार्ट 1 मिनट कहलाता है। और बिल्कुल इसी तरह से अगर हम 1 मिनट बनने वाले एंगल को फिर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तब वो 60 सेकंड कहलाता है। एक क्वेश्चन सीधे कर लेते हैं क्योंकि लास्ट टर्म की क्लास है, इसलिए उसी के आगे कंटिन्यू करना है। जैसे कैसे इनके क्वेश्चन को यूज करना चाहिए। सपोज दैट किसी क्वेश्चन में मेरे से वो ये कहता है कि 90 डिग्री से 34 डिग्री 12 मिनट और 37 सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया जाए। बेसिक क्वेश्चन है, पहला है, सरल है, ध्यान से देखिए। तो यहां पर सबसे पहले ये याद रखिए कि डायरेक्टली आपको इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। जैसे ही आप ये देखते हैं कि आगे का क्वेश्चन मिनट और सेकंड में है, तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इस 90 डिग्री को ब्रेक करेंगे। और जैसा हम लोगों ने लास्ट टर्म पर पढ़ा हुआ है कि हम इसको 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकंड लिख सकते हैं। अब इससे हमें सब्ट्रैक्ट किसको करना है, 34 डिग्री 12 मिनट और 37 सेकंड, इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये क्वेश्चन एक तरह से क्लास 6 के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बन जाता है, जहां हम रुपए पैसे के क्वेश्चन करते थे कि रुपए से रुपए और पैसे से पैसे कैलकुलेट होते थे, सेम उसी कॉन्सेप्ट पर अब यहां पर हम सेकंड से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मिनट से मिनट को और डिग्री से डिग्री। तो यहां पर हमारे पास ये आ जाएगा 23 सेकंड। यहां पर जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आया 7 और 4 यानी 47 मिनट। जब यहां इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 और यहां पर 5। इसका मतलब जो हमारा आंसर आ जाता है वो आ जाता है सिंपली 55 डिग्री 47 मिनट और 23 सेकंड। मैं एक बार फिर से यहां पर आपको बता दूं कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमको मिनट और सेकंड दिखाई दे, तो उसको सॉल्व करते वक्त क्वेश्चन के वो सारे पार्ट जो हमें डिग्री में दिए गए हों, हमें उनको भी पहले मिनट और सेकंड में चेंज कर लेना चाहिए। एक और बात, अगर किसी क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करते टाइम डिग्री ना होकर यहां पर रेडियन होता और यहां पर ये डिग्री में दिया होता, तो पहला काम हम यही करते कि उसको रेडियन से डिग्री में बदलते और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते। इसी तरह से एक और छोटी सी बात यहां पर जो ध्यान रखनी होगी उसको भी देख लीजिए। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में सॉल्व करने पर ये 72 डिग्री 54 मिनट और 78 सेकंड लिखा हुआ है, तो ये लिखने का तरीका गलत है, क्योंकि हम ये अच्छे से जानते हैं कि जैसे ही आपका 60 सेकंड कंप्लीट हो जाता है, इसका मतलब वो 1 मिनट हो जाएगा, और अगर वो 1 मिनट हो जाएगा तो हम इस तरह से उसको नहीं लिख सकते। तो हमारे लिखने का तरीका क्या होगा कि हम जानते हैं कि क्या हम इसको 60 सेकंड प्लस 18 सेकंड लिख सकते हैं। अब ये जो 60 सेकंड है हमें पता है कि ये 1 मिनट बन जाएगा
और अगर ये 1 मिनट बन जाएगा तो ये मिनट में ऐड हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा कैलकुलेशन होगा वो लिखा जाएगा 672 डिग्री 54 प्लस 1 यानी 55 मिनट और ये 18 सेकेंड। मैं दोबारा बता दूं, यही बात अगर मिनट में भी होती तो हम ऐसा ही करते। अच्छे से ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हम ये ध्यान रखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन में अगर 60 या उससे ऊपर सेकंड या मिनट में दिया गया है तो यूनिट लिखने के हिसाब से ये गलत होता है। इसलिए हम उसकी करस्पॉन्डिंग टर्म में चेंज करके और उसको आगे बढ़ा देते हैं। ये इसका दूसरा मेथड होता है। कुछ ये सब इजी क्वेश्चन थे जो कि शुरू के 3 या 4 मिनट में मुझे कवर करने थे। अब हम लोग कुछ और ऐसे क्वेश्चन करते हैं, फिर कुछ आज प्रॉब्लम्स कर लें। जैसे अब जैसे इस क्वेश्चन को एक सॉल्व करना है जो कि दिया हुआ है 1.2 रेडियन का क्वेश्चन है और कहता है कि इसको डिग्री सिस्टम में चेंज कीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा कि अगर उसमें ये लिखा हुआ है कि डिग्री सिस्टम में चेंज कीजिए तो मतलब ये हुआ कि हमें उसे कंप्लीट सॉल्व करना है। उसका जो आंसर है वो मिनट और सेकंड तक अगर जा रहा हो तो मेरा आंसर तब पूरी तौर पे माना जाता है जब मैं उसको मिनट और सेकंड में कैलकुलेट करता हूं। कैसे करते हैं ये देख लें। सबसे पहले यहाँ एक लाइन ये ध्यान देनी है कि जो क्वेश्चन दिया है वो 1.2 दिया है, यानी एक न्यूमेरिक नंबर है, ना कि पाई में है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका पाई रेडियन का डिग्री वाला रिलेशन लिख देंगे। लेकिन अब अगर ये पाई है तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसे न्यूमेरिक नंबर में चेंज करना होगा। और ये जो लास्ट क्लास हम लोगों की हुई थी उसमें ये बात बताई जा चुकी थी कि पाई की वैल्यू डालकर उसको न्यूमेरिक में चेंज कर देते हैं। इसका मतलब ये सेकेंड स्टेप आ गई। तो इस तरह से 1 न्यूमेरिक की वैल्यू कितनी आ जाएगी रेडियन में, रेडियन से चेंज होकर 180 इंटू 7 अपॉन 22 डिग्री। यहां एक लाइन और आ जाती। अब हमारी जरूरत कितने की है, 1.2 की। तो सिंपल यूनिटरी मेथड से हम दोनों तरफ 1.2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम 1.2 यहां मल्टीप्लाई करते जाएं एक सेकंड के लिए, अब आपसे मैं रोक कर कहूंगा कि आप कैलकुलेट करके जरा देखिए इसमें क्या आएगा। तो मैं पहले से बता देता हूं, टाइम बचाना है, कि ये कैलकुलेट करके आएगा 68.73 डिग्री। जरा रोकते हैं क्योंकि जैसे ही 0.73 आया या पॉइंट के बाद के नंबर आए तब हमारे लिए कुछ बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे यहां पर एक बात बताइए, जब हम कहते हैं कि 0.5 डिग्री तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं इसको 1/2 डिग्री भी कह सकता हूं। और मैं अगर 1/2 डिग्री कह सकता हूं तो क्योंकि हमें मालूम है कि 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है। इसका मतलब अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो हाफ डिग्री या 0.5 डिग्री का मतलब 30 मिनट हो जाता है। ये एक सिंपल एग्जांपल है समझने वाला। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसका मतलब डेसिमल में जैसे ही हमको वैल्यू दिखती है तो जो आरएचएस पे मिनट आते हैं इसका माने वो 60 के अंदर होंगे। और अगर 60 के अंदर होंगे तो 1 मिनट पूरा नहीं, 1 डिग्री पूरा नहीं बन रहा है। दैट्स वाई मेरा आंसर अब मिनट की ओर मूव करेगा। तो सबसे पहले इस बात को केवल मैंने जो यहां पर बताने की कोशिश की वो सिर्फ इतनी है कि जैसे ही मुझे डेसिमल दिखा तो मुझे समझ जाना चाहिए कि इसका माने मेरा क्वेश्चन मिनट और सेकंड में जाएगा। मिनट में जाएगा ये तो श्योर है, सेकंड में जाएगा इसके आगे कैलकुलेट करते हैं। तो हम इससे आगे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका मतलब यहां पर हमारे पास ये जो लिखा हुआ है हम सबसे पहले इसके 2 पार्ट करते हैं। ये हो गया 68 डिग्री प्लस 0.73 डिग्री। 68 डिग्री एक इंटीजर है, इसका मतलब एक कंप्लीट डिग्री है, लेकिन ये पॉइंट में है तो इसका मतलब ये श्योर है कि इसको मिनट में तो जाना ही हो। अब इसको मिनट में जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उस रिलेशन पर बात करते हैं जो कि डिग्री और मिनट को कनेक्ट करता है। हमारी जरूरत कितनी है,
.73 की, हम दोनों ओर 0.73 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम दोनों ओर 0.73 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कैलकुलेट होकर के आता है, ऐसे में ये जो कैलकुलेट होकर के ये हमारे पास आता है, ये आता है 43.8 मिनट। इसका माने 0.73 डिग्री को हम जब मिनट में चेंज करते हैं तो ये चीज हो जाती है 43.8 मिनट। अब जरा प्लीज ध्यान दीजिए, अगर ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डालते हैं और इक्वेशन 1 में जब ये वैल्यू डालते हैं तो 1.2 रेडियन अब इक्वल हो जाता है 68 डिग्री प्लस 43 मिनट प्लस 0.8 मिनट। यहां फिर 1 मिनट रोक लीजिए आप। अगर आप कहते हैं 0.8 मिनट तो इस 0.8 मिनट का मतलब हुआ, पॉइंट में आने का मतलब हुआ कि अब इसको सेकंड में जाना है, और अगर इसको सेकंड में जाना है तो यहां पर इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं और आगे की कैलकुलेशन मिनट को सेकंड में कैसे चेंज करते हैं उस पर बात करते हैं, जो कि हम जानते हैं कि 1 मिनट इक्वल किसके होता है 60 सेकंड। हमने जरूरत कितने की है 0.8। इसका माने अगर मैं 0.8 यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 48 सेकंड। और अगर ये 48 सेकंड आ जाता है तो अब इसको मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 2 में रख देता हूं। इक्वेशन 2 में जब रख देता हूं तो ये आ जाता है 1.2 रेडियन इज इक्वल 68 डिग्री 43 मिनट और 48 सेकंड। मैं एक बार लास्ट में जल्दी से इस बात की पूरी समरी बात कर लूं तो इसको बहुत तेजी से देखिए कि जैसे अब क्वेश्चन हमारे पास कैसा होगा, हो सकता है कि वो क्वेश्चन मुझे एक न्यूमेरिक में दिया जाए। जैसे यहां पर दिया हुआ नंबर मान लीजिए कि 5/7 होता, तो सबसे पहले हम जानते हैं एक न्यूमेरिक है, इसलिए हम पाई के रिलेशन पे जाते हैं जो कि डिग्री का होता है, पाई की वैल्यू डालते हैं। फिर जो भी मुझे अगर जो भी आपने पूछा है 1.2 मैं यहाँ क्वेश्चन में दे रहा हूँ, सपोज दैट दूसरा क्वेश्चन होता, वहां 5/7 होता, 4/3 होता, उसको दोनों ओर मल्टीप्लाई कर देते। उसको मल्टीप्लाई करके इसको कंप्लीटली तब तक सॉल्व करते हैं जो डेसिमल के कम से कम 2 डिजिट्स तक जाता है। डेसिमल के 2 डिजिट जाने का मतलब जैसे ही डेसिमल दिखाई देता हमें ये कंफर्म हो जाता है कि अब इस क्वेश्चन को डिग्री से मिनट में मूव करना है। डिग्री वाला पार्ट अलग कर देते, मिनट वाला पार्ट पॉइंट या डेसिमल वाले पार्ट्स को अलग कर देते। डेसिमल वाला पार्ट ये बता रहा है कि मिनट में जाना है, इसलिए मिनट वाले रिलेशन पे जाते। 0.73 या जो भी वहां पर आया होता उसको दोनों ओर मल्टीप्लाई कर देते, उस वैल्यू को पुट करते। लेकिन अगर मिनट भी डेसिमल में आया है तो इसका मतलब अभी क्वेश्चन को सेकंड में भी जाना है, और अगर सेकंड में जाना है तो मैं सेकंड वाला रिलेशन यूज करता हूं मिनट और सेकंड के बीच का, उसकी वैल्यू यहां रख देता हूं। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर सेकंड वाला भी डेसिमल में आए तो उससे नीचे जाने की जरूरत नहीं होती, उसको एज इट इज छोड़ दिया जाता है। इसका मतलब इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, अब उसी का एक अपोजिट क्वेश्चन या वाइस वर्सा समझ लीजिए क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन हमको ऑलरेडी डिग्री सिस्टम में दिया है और हमसे कहा जाता है कि उसको रेडियन में चेंज कीजिए, बहुत इजी होते हैं। जैसे अब यहां पर ये क्वेश्चन है 45 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड, तो बस एक स्टेप को ध्यान दीजिए, पहले इसको अलग अलग लिख दीजिए, यानी 45 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड, और हमेशा इस स्टेप से चलिए। इस स्टेप से चलने का मतलब कि सबसे पहले जो सेकंड है उसे मिनट में चेंज कीजिए, फिर मिनट वालों को क्लब कर दीजिए, और फिर जो मिनट है उसे डिग्री में चेंज किया और उसको क्लब कर दीजिए। क्लब करने के बाद पूरा ऑलरेडी रेडियन में बदल जाएगा। जैसे यहां पर जो चीजें दी है, हमें पता है कि 60 सेकंड को हम 1 मिनट कह सकते हैं। इसका मतलब अगर हमें 10 चाहिए तो हम सीधे सीधे जानते हैं, यानी 6 से डिवाइड कर दे दोनों, डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं मैं, तो ये हो जाता है 1/6 मिनट। अब अगर ये 1/6 मिनट हो जाता है तो हम एक छोटा सा काम केवल यहां ये करते हैं कि इसका क्लब कर देते हैं मिनट के साथ। अगर हम इसका क्लब मिनट के साथ कर देते हैं तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन हो जाता है। इसका मतलब ये निकलता है कि यहां से ये चीजें हमारी आ जाती है 121/6,
यहाँ एक लाइन और ध्यान देंगे, अगर ये 121/6 है और ये मिनट में है, तो हम इन दोनों को तो तभी जोड़ सकते हैं ना जब ये भी डिग्री में हो। इसलिए अगेन इस जगह से हम लोग एक काम अब ये करते हैं कि हमें पता है कि 60 मिनट 1 डिग्री के इक्वल है। इसका मतलब 1 मिनट 1/60 डिग्री के इक्वल हो गया, और हमारी जरूरत है 121/6 की, तो हम 121/6 को दोनों ओर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाता है 121/6, यानी ये हो गया 360। और ये सारी चीजें हमको किस में मिल जाती हैं? डिग्री में। अब ये जब दोनों ही डिग्री में है 121/360, तो इस बार हम डिग्री को दोनों डिग्री में है, इसका मतलब इनको जोड़ा जा सकता है और हम इन्हें क्लब कर देते हैं। जब इन्हें क्लब कर देते हैं तो ये एक सिंपल एलसीएम नंबर हो जाता है, और जब ये सिंपल एलसीएम नंबर हो जाता है तो इसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक बार मैं टाइम बचाने के लिए इसको डायरेक्टली लिख देता हूं कि ये कैलकुलेट होकर के आता है 16321/360, और ये सारा कुछ डिग्री में। पर अभी ये सॉल्व नहीं हुआ। मैं एक बात और यहां पर आपसे पहले बता दूं कि देखिए, कैलकुलेशन है उसको आपको खुद भी कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जल्दबाजी में कैलकुलेशन करते हैं, या कभी बच्चे से ही कोई कॉपी उठा लेते हैं और उससे क्वेश्चन को आगे करते हैं, तो एक्यूरेसी में पूरा दावा नहीं करते। इसीलिए ये होता है कि ये कैलकुलेशन है, सिंपली आपको एक बार खुद भी कर लेने चाहिए। पर अब क्वेश्चन पर वापस आते हैं। क्वेश्चन ने मुझसे इसमें कहा था कि मुझे इसको रेडियन में बदलना है, पर अभी रेडियन में कहां बदला? अभी तो मैंने केवल पूरे क्वेश्चन को डिग्री में बदला है। तो अब रेडियन में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? अब जैसा कि यहां हम जानते थे कि हमें रेडियन में चेंज करना है डिग्री को। इसका मतलब अगर मैं इधर से इधर चलूं तो 1 डिग्री को π/180 रेडियन लिख सकता हूं, और अगर π/180 रेडियन लिख सकता हूं तो मुझे जिसकी जरूरत है मैं उसे सिंपल यूनिटरी मेथड से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर देता हूं। और जब ये नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर एग्जैक्ट न्यूमेरिक बताना है तो पाई को भी तोड़ दीजिए, 22/7, और इधर यार हो रहा था 16321 180 एंड 360। प्लीज इसको अगर पूरा ना आ रहा हो तो देख लीजिएगा, आप फुल कैलकुलेट कर लीजिएगा। जब इसे हम कंप्लीटली सॉल्व करते हैं तब ये नंबर ये आता है नंबर 0.79, और अब अगर ये 0.79 आ रहा है तो ये आ किस में रहा है? रेडियन। तो इस तरह से हम रेडियन में क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। एक बार जल्दी से इसकी समरी समझ ली जाए, क्योंकि टफ नहीं है कुछ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया जाता है जो कि डिग्री सिस्टम में होता है, उसमें मिनट और सेकंड भी होते हैं, और वो क्वेश्चन मेरे से ये कहता है कि इसको हम लोगों को रेडियन में चेंज करना है। सबसे पहला काम, हम डिग्री के पार्ट जो कि मिनट और सेकंड होते हैं उनको अलग अलग लिख देते हैं। अब हमें पता है कि हम पूरे सिस्टम को जब डिग्री बना लेंगे तभी इसका यूज कर पाएंगे। इस कारण सबसे पहले सेकंड को चेंज करते हैं। सेकंड को मिनट में चेंज किया, फिर मिनट को क्लब कर दिया। अब मिनट वाले कैलकुलेशन करने के बाद उस मिनट को डिग्री में बदलते हैं और डिग्री को क्लब कर दिया। पर यहां का ये कैलकुलेशन अभी तक डिग्री में है, क्वेश्चन की डिमांड है रेडियन में, दैट्स वाई इस रिलेशन का यूज करते हैं। हम जानते हैं पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, इसका मतलब 1 डिग्री की वैल्यू निकालता है और सिंपल यूनिटरी मेथड लगाकर दोनों ओर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और क्वेश्चन इस तरह से पूरे तौर पे रेडियन में चेंज हो जाता है। क्वेश्चन एक कर लेते हैं। वैसे ये क्वेश्चन मैं एक बार फिर से बता दूं, क्वेश्चन पढ़ दूंगा उसके बाद ये बात कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास आते हैं खास तौर पे ऐसे क्वेश्चन जैसे एक ट्रक है, उसका पहिया घूम रहा है, या रेलवे के कुछ पे उसका पहिया घूम रहा है। ऑब्वियस है कि जब ऐसी चीजें जो कि एक सर्कल बना सकती है, तो जब वो घूमती हैं तो अपने सेंटर के रिस्पेक्ट में इसका माने कोई ना कोई एंगल भी बनाती होंगी। ये इसका प्राइमरी पहला क्वेश्चन है जो कि एक सरल क्वेश्चन है।
लेकिन जो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं आगे के अगले क्वेश्चंस में आएंगे, उनमें सारे क्वेश्चन पहिए के घूमने के अकॉर्डिंगली क्या एंगल बन सकता है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। इसलिए थोड़े कॉन्सेप्ट जो इसमें छिपे हैं वो देख लिए जाए। जैसे क्वेश्चन ये है, द व्हील ऑफ अ रेलवे कोच इज 1 मीटर इन डायामीटर एंड मेक्स 3 revolution in a second. Calculate how fast is train constantly going on that time. मतलब कह रहा है कि एक रेलवे कोच है, उसका एक जो पहिया है उसका डायामीटर 1 मीटर का है। यानी अगर हम ऐसे बात यहां से सोल्यूशन से स्टार्ट करें तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये रेलवे कोच का पहिया है और इसका ये जो डायामीटर है ये अकॉर्डिंग क्वेश्चन 1 मीटर का है। आगे कहता है मेक्स 3 revolution इन अ सेकेंड। इसका मतलब 1 सेकेंड के भीतर वो पहिया 3 बार घूम जाता है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे मैं किसी एक पहिए को घुमा रहा हूं तो जब वो पूरा एक पहिया घूमता है, एक काम करते हैं पहिए को काट देते हैं और पूरा खोल देते हैं। तो जब पूरा खोल देंगे तो अंडरस्टूड है उसका सरकमफेरेंस, एक राउंड का मतलब उसका सरकमफेरेंस कवर हो गया। तो किसी भी व्हील के क्वेश्चन में जैसे ही 1 रेवोल्यूशन के मतलब पूछा जाए तो इसका मतलब हुआ कि वो अपने सरकमफेरेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर कर लेता है। लेकिन यहां वो क्या कह रहा है, 1 सेकेंड में 3 रेवोल्यूशन कवर करता है। तो इसका मतलब हम पहले उसके द्वारा एक काम करते हैं, कितनी डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। वन सेकेंड डिस्टेंस इन 1 सेकेंड हम निकालते हैं तो ये 3 रेवोल्यूशन है। अच्छा अगर ये 3 रेवोल्यूशन है तो हम ये बात जानते हैं कि 1 रेवोल्यूशन का मतलब हुआ उसका सरकमफेरेंस 2 पाई आर। डायामीटर अगर 1 है तो यानी इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस कैंसिल होकर के यार ये पाई हो जाएगा। अब अगर ये पाई हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 रेवोल्यूशन घूम जाता है, इसका मतलब 3 पाई घूम जाता है। और अगर हम इसको न्यूमेरिक में बदलना चाहें तो 22/7 डाल सकते हैं। इसका मतलब 1 सेकेंड में वो 66/7, अगर ये मीटर में दिया हुआ है 66/7 मीटर वो घूम जाता है। आगे एक शब्द और दिया है कि उस समय ट्रेन में किसी तरह का ब्रेक नहीं लगा था, कोई जर्क नहीं था या स्पीड नहीं बढ़ी थी, कॉन्स्टेंटली थी। अगर कॉन्स्टेंटली थी तो हम जानते हैं कि ऐसी स्थिति में जो फॉर्मूला यूज करना चाहिए वो स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। अब यार डिस्टेंस उसने कितनी कवर की, 66/7, और बात करा 1 सेकेंड में, इसका मतलब 1 सेकेंड। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे पास आंसर आया वो आया 66/7 मीटर, क्योंकि मीटर में थी यूनिट पर सेकेंड। जो ट्रेन उस समय चल रही थी वो 66/7 मीटर पर सेकेंड चल रही थी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। 1 रेवोल्यूशन का मतलब 1 पूरा चक्कर, 1 पूरे चक्कर का मतलब सरकमफेरेंस के इक्वल। और अगर वो सरकमफेरेंस के इक्वल है, क्वेश्चन कहता है 3 रेवोल्यूशन करता है, 10 रेवोल्यूशन करता है, जितने रेवोल्यूशन करता है इसका मतलब उसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 सेकेंड में, या दिए के टाइम मान लो कहता है 10 सेकेंड में, तो हम इसे 10 से पहले 1 सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कितना वो उतनी देर में डिस्टेंस कवर कर लेता है, इसको रेवोल्यूशन से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। आगे अगर वो क्वेश्चन ये कहता है कि उस समय ट्रेन की स्पीड क्या थी और ये कहता है कि ट्रेन कांस्टेंट चल रही थी, तो सिंपल फिजिक्स से फॉर्मूला उठा लेते हैं, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हम यहां से कैलकुलेट कर चुके होते हैं। टाइम जैसा क्वेश्चन में दिया होता है, यहाँ 1 सेकेंड का, इसलिए 1, कभी कभी क्वेश्चन 10 सेकेंड 12 सेकेंड इस तरह से बोल देता है, उसको आप रख दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, स्पीड वहां पर आ जाती है। अब इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन रह जाएंगे जिसमें मैंने बताया था, हालांकि आज मूड था कि कवर कर देंगे लेकिन कवर नहीं करेंगे। वो घड़ी वाले क्वेश्चन होते हैं, मिनट और सेकंड की सुइयों के बीच कितना एंगल बनता है, तो उसको और ज्यादा अच्छे से समझा देंगे, पूरा एक लेक्चर उसी पर कर देंगे। पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, लास्ट। द फ्रंट व्हील ऑफ अ वैगन हैज डायामीटर 30 सेंटीमीटर, वेयर रियर व्हील 40 सेंटीमीटर। When front wheel makes 1 revolution, through what angle does rear wheel rotate? पहले सिंपल समझ ले, कभी ट्रैक्टर देखा है आपने? और अगर देखा होगा तो ट्रैक्टर के आगे के पहिए और पीछे के पहिए के डायमीटर सेम नहीं होते। आगे के पहिए छोटे होते हैं जबकि पीछे के पहिए बड़े होते हैं। तो अंडरस्टूड है कि जब वो ट्रैक्टर चलता है तो जब आगे का पहिया पूरा एक चक्कर घूम जाएगा
तो उसकी जो सरकमफेरेंस को अगर खोल करके देखा जाए तो वो सरकमफेरेंस पीछे का पहिया तो पूरा नहीं घूम पाया होगा ना। इसका मतलब पीछे का पहिया घूमा होगा, रोटेट किया होगा, पर सरकमफेरेंस नहीं कवर कर पाएगा, यानी रेवोल्यूशन पूरा नहीं हुआ होगा। तो उसका एक हिस्सा होगा, केवल उतना रोटेट हुआ होगा। और अगर क्वेश्चन मेरे से ये कहता है कि वो जो हिस्सा जो रोटेट हुआ है वो कितना एंगल बनाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर कंपटीशन में पूछे गए हैं, इसलिए उसको एक बार देख लेना चाहिए। क्वेश्चन दोबारा समझते हैं। और यहां पर क्वेश्चन मेरे से जो कह रहा है हम लोग एक बार उसकी बात कर लें। वो कह रहा है एक वैगन है, उस पर उसके अलग अलग दो पहिए हैं, सॉरी अलग अलग डायमीटर के दो पहिए हैं, जैसे ये। और ऐसी स्थिति में जब ये गाड़ी जो भी है चलती है, तो हमने ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो पहला पहिया उसका डायमीटर 30 सेंटीमीटर है, और ऐसे ही जो दूसरा पहिया है उसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है। मैं दोबारा इस बात को बता दूं कि ये एक रेवोल्यूशन अपना पूरा कर लेता है। इसका मतलब जब ये घूम करके चलेगा, सपोज दैट ये यहां से चल करके यहां आ जाता है, तो ये पहिया घूमेगा, लेकिन ये पहिया पूरा नहीं घूम पाएगा। इसका मतलब अगर ये पूरा नहीं घूम पाएगा तो जिस समय ये रेवोल्यूशन पूरा करेगा और ये घूमता है, तो ये यहां से स्टार्ट होकर के सपोज दैट ऐसे कहीं पर आ जाता है। मैं ऐसे बना देता हूं रफली, इसको आप प्लीज रफली मानिएगा कि वो इतना रोटेट कर जाता है। अब अगर इतना रोटेट कर जाता है तो क्वेश्चन मेरे से सिंपल ये जानना चाहता है कि ये एंगल क्या है, और अगर ये एंगल क्या है तो हमको ये बात अच्छे से पता है कि ये आर्क हो गया। रेडियस क्वेश्चन ने दी है, क्या हम उसके रोटेशन का एंगल नहीं बता सकते? हाँ, आर्क अपॉन रेडियस से बहुत आसानी से बता सकते हैं, लेकिन कब? जब हमें लेंथ ऑफ आर्क मिल जाए। इसका मतलब हम ऐसी स्थिति में लेंथ ऑफ आर्क शब्द जो यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं रियर व्हील के रोटेशन पर, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इक्वल है किसके? जो उसका रोटेशन है, यानी 1 रेवोल्यूशन ऑफ फ्रंट व्हील। अब यार ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक रेवोल्यूशन का मतलब हो गया कि एक पूरा चक्कर, यानी सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस यानी इट इज 2 पाई आर, पर आर किसका? फ्रंट व्हील का। फ्रंट व्हील का डायमीटर क्या था? 30। इसका मतलब उसका रेडियस कितना हो जाएगा? 15। और किसमें? सेंटीमीटर में। इसका मतलब ये पूरा कैलकुलेशन हमारे पास आ गया 30 पाई सेंटीमीटर। और मुझे लगता है क्वेश्चन अब इतना टफ नहीं है, क्योंकि जब हमें लेंथ ऑफ आर्क मिल गया तो हमारे लिए अब एक फार्मूला केवल रह जाता है, वो है एंगल। और ये एंगल क्या है? एंगल इज इक्वल आर्क अपॉन रेडियस। यार अगर आर्क अपॉन रेडियस अप्लाई कर रहे हैं तो आर्क कितना है? 30 पाई, और रेडियस कितनी है? तो इस बार ये रेडियस हम किसके ले रहे हैं? ये रेडियस हम लोग ले रहे हैं रियर व्हील। और अगर रियर व्हील ले रहे हैं तो रियर व्हील का डायमीटर दिया था 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब उसकी रेडियस कितनी हो जाती है? 20। और अगर ऐसी स्थिति में हम ये कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 3 पाई बाई 2। मैं एक लाइन फिर से समझाना चाहता हूं। जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं तो यहां ये जरूर ध्यान रखिए कि जो हमारे आंसर आते हैं वो सारे रेडियन में होते हैं। इसका मतलब ये 3 पाई बाई 2 रेडियन है। दोबारा 3 पाई बाई 2 रेडियन। रेडियन अगर डिग्री में बदलने को कहे 270 डिग्री हो गया। आगे इसको कभी कभी क्वेश्चन ये कहता है कि आप इसको चेंज कीजिए और उस एंगल को डिग्री में बताइए। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आफ्टर कैलकुलेशन अगर वो कहता है कि डिग्री में चेंज करना, तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि डिग्री में इसको डिग्री मिनट सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, चेंज करके उसका आंसर दे सकते हैं। अब जस्ट एक बार जल्दी से क्वेश्चन बोल दिया जाए, समरी की जाए, और वो ये है, कोई एक ऐसी गाड़ी है, एक ऐसी कोई वैगन है जिसके आगे और पीछे के पहियों में डायमीटर सेम नहीं है, डायमीटर अलग अलग है। वो कहता है कि जो आगे के पहिए हैं तो 30 सेंटीमीटर डायमीटर है उसका, और जो पीछे के पहिए हैं वो थोड़े बड़े हैं, 40 सेंटीमीटर डायमीटर।
ऐसी स्थिति में जब वो गाड़ी चलेगी तो अंडरस्टूड है कि जो पहिया छोटा है, जब वो अपना पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, बड़ा पहिया उतना पूरी तौर पे नहीं घूम पाएगा। इसका मतलब बड़ा पहिया जितना घूमेगा वो उसका आर्क होगा। ऐसी स्थिति में अगर क्वेश्चन आपसे कहता है कि मुझे वो एंगल चाहिए, तो हमें मालूम है कि लेंथ ऑफ आर्क अगर मैंने कैलकुलेट कर ली तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और हम ये जानते हैं कि पिछला पहिया यानी जो कि बड़ा है उसकी लेंथ, उसके घूमना कितना वो घूमा है वो उसकी आर्क हो गई, और वो आगे वाले पहिए के एक रेवोल्यूशन के इक्वल दिया है। तो इसका मतलब उसको एक रेवोल्यूशन निकाला जो कि हम पढ़ चुके हैं, सरकमफेरेंस होता है, कैलकुलेट किया, वैल्यू आ गई, सिंपल वो आर्क है। अब आर्क अपॉन रेडियस में रखिए, इसको सॉल्व कर दिया। अब बच्चों एक चीज और कहनी थी, कोई भी चीजें अगर आपको पूरी क्वेरी आती है, कुछ ऐसा लगता है कि ये चीज रह गई है, इसको और डिफाइन करना चाहिए। मैं फिर बता दूं, आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये लेक्चर पूरा भी नहीं हुआ है, इसका एक करीब 8 या 10 मिनट का लेक्चर बाकी है। पर आप देख रहे हैं कि इधर उधर से आवाजें काफी आ रही हैं, इस कारण से मैं उसको भी कंप्लीट नहीं कर रहा हूं। मैं उसको 10 मिनट का एक लेक्चर तीसरे पार्ट में कर दूंगा। आपसे केवल एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी अगर आपको ऐसे डाउट्स आते हैं या आपको लगता है कि मेरे बताने में कहीं कुछ गलती हुई है, तो उसको जो कमेंट बॉक्स है उस पर जरूर बताएं। मुझे कतई खराब नहीं लगेगा, भले ही आप उसके कमेंट आपके मेरे फेवर में ना भी हो तो भी वो ठीक है, मेरे लिए वो सुधार का एक जरिया हो। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप रेफरेंस बुक से पूछते हैं, तो आप एक काम करिए, पूरा क्वेश्चन आप मत टाइप कीजिए, उस बुक का क्वेश्चन नंबर टाइप कर दीजिए, बुक कौन सी है वो टाइप कर दीजिए, मैं उसका सोल्यूशन लेक्चर में ही आपको अगले दे दूंगा। अगर वो बुक किसी कंपटीशन की है तो भी आप उसके क्वेश्चन डाल दीजिए, मैं उसको साथ सॉल्व करता जाऊंगा। और मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बताइए कहाँ क्या सुधार की गुंजाइश है। थैंक यू।